जोर से क्यों रो रही हो? चोट लगी क्या? तुमने मेरे 2 फल गुम कर दिए। इनकी आंख में मिट्टी डाल देते हैं। बॉस, क्या बॉस, छुट्टी आते ही गांव चले जाते हैं। मुझे कितना दुख होता है पता है? सुबह उठते ही अगर आपको फ्लाइंग किस नहीं दी मैंने ना, तो पूरा दिन मेरा खराब जाता है। रुकिए मैं आती हूँ। बेल है तो बस दिन भर बजाते रहो। कौन है रे? आ रहा हूँ। मामा जी दरवाजा बंद कर लो। क्यों, किस लिए? ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे कुत्ता पीछे पड़ा हो? वो सब छोड़िए, माँ ने शुभकामनाएं भेजी हैं। कृष्णा कैसे आया, कब आया? मामी अभी। क्या बेकार का सवाल कर रही हो? बीएसटी बस में आया होगा। बेस्ट बस में? हाय मैं मर गई। एक्सीडेंट, तालाब में गिर जाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बाप रे। बंद करो ये रोना धोना। इस आग को लेकर किसी वाटर टैंक में कनेक्शन किया ना तो पूरी सिटी को वाटर सप्लाई कर सकती हो। बंद करो बोला ना। क्या पागलों जैसे चिल्ला रहे हो? क्या बंदर जैसे नाच रहे हो? जीजू आपको नहीं पता, इसको ब्रेक डांस कहते हैं। अब डांस बंद करो, कॉलेज का टाइम हो रहा है, चलो। अभी आया ना तू? अरे 4 दिन के बाद चलेंगे। वो कोई सिनेमा थोड़ी है जो अभी का अभी चल दे। मेरे नालनी, मेरे एल का क्या किया? अरे वही मैंने जो लव लेटर लिखा उसका क्या किया? पढ़ी ना? पढ़ी थी। हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। उसको पार के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। कचरे का डिब्बा भी तेरे शक्ल जैसा ही है। अरे रे रे। अरे पेन कहाँ गई मेरी? ए! हाँ, तुम जो पेन ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। थैंक यू। नो मेंशन। अब तो मेरी लव एप्लीकेशन मंजूर करके प्रेमिका की जॉब दे दो ना, तुम्हें बुक्स और पेन्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वो सब पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। अगर मैं तुम्हें बहुत सारी पेन खरीद कर गिफ्ट कर दूं, तब तो मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे ना? मैं पढ़ रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या बाप जी, क्या हुआ? अरे यार, हमने डिस्क और चिप्स निकनेम्स रखा तो भी लड़कियां नहीं पट रही है। जेमिनी का सॉन्ग गाने पर भी नहीं पट रही है, और वो कृष्णा के ना करने पर भी वो उसी के पीछे भाग रही हैं। मेरे फेस में नहीं है क्या? उसके फेस में है क्या? ये सब क्या है? अरे पागल कृष्ण, कॉलेज की सारी लड़कियां तेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तो भी तेरे चिप्स जैसे लुक्स उस पर क्यों नहीं पड़ रहे हैं? मुझे कंप्यूटर बुक्स और चिप्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। डोंट डिस्टर्ब मी। अरे मुझे तो लगता है तुझे लव एलर्जी है। तुझे लव बॉस से संपर्क करना चाहिए। लव बॉस कौन है? कमाल का इंसान है, लव बॉस को नहीं जानता है, जबकि यहाँ का बच्चा उसे जानता है। टीवी में लव बुक प्रोग्राम देने वाला लव बॉस को नहीं जानता है। हाय, हर हफ्ते आपको हंसाने वाला, आपको खुशी देने वाला, आपका हमारा जेमिनी लव बुक प्रोग्राम, आपका हमारा लव बॉस प्यार की गहराइयों से बाहर आ रहा है। हाय, नमस्ते। लव का नमस्ते। जिन्होंने प्यार किया है उनके लिए, जो प्यार कर रहे हैं उनके लिए, जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए, इन जेमिनी लव की ओर से प्यार भरी बधाई। बधाइयाँ। हेलो। हेलो। लव बॉस जी हैं? यस, लव बॉस स्पीकिंग। नमस्ते जी, मेरा नाम कमलम है। अमल कमलम, स्वीट हमारा नेम। गांव अमुदाला वलासा है। जी कहिए।
मैंने एक लड़के को लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड मार मार के लाइन मारा जी। अच्छी लाइन है। पर वो लड़का आप पर लाइन नहीं मार रहा होगा, यही ना? नहीं, उसने तो डबल लाइन मारा जी। तो क्या लाइन क्लियर है? नहीं जी, मेरी उम्र 21 साल है 21। और इंटरेस्टिंग। उस लड़के की उम्र स्वीट 20 है जी। स्वीट 20। अब क्या करें? पर आपने आपसे छोटी उम्र के लड़के पर लाइन कैसे मारी? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी से भी उनकी पत्नी कस्तूरबा 2 साल बड़ी थी। उनकी लाइफ में नो प्रॉब्लम। सो आपका एक्शन और उसका स्वीट मिला के। हेलो हेलो। लबोस जी, हाँ मैं हूँ, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। मैं अपनी पड़ोस की लड़की से प्यार करता हूँ। कीजिए। मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच। गुड हाइट है जी। थैंक्स जी। मेरी लवर की हाइट है 4 फीट 2 इंच। 2 इंच। यस। ये भी नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी है ना, 6 फुट 2 इंच और उनकी पत्नी 5 फीट 1 इंच। थैंक्स राजी, सुपर जोड़ी है ना, इसलिए। हेलो हेलो। लो बॉस जी, हाँ कहिए। आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लीज पूछना प्लीज। है। आपकी हाइट, आह, आपका वेट, आह, आपकी चेस्ट, आह, आपका एज, आह। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने मन में लिख लीजिए। मेरी हाइट है 6 फीट और मेरा। राजी, तुम्हारी हाइट से, वेट से, चेस्ट से उसे क्या लेना देना? एक सुंदर लड़के से पूछना साधारण सी बात है ना? सब लोग जब पूछते हैं तो ओके नो प्रॉब्लम प्रोसीड लाइन क्लियर कर देते हो, लेकिन मेरे बारे में कभी सोचते नहीं। टाइम आने पर बोल भी दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। आ, आ, आ। तुम्हारी इस बात ने मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा दी बॉस। बकवास WWF को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अति नीच और खतरनाक कुश्ती करवा कर प्रजा के पैसे हड़पने वाला डीके बॉस चोर से कम नहीं है। असभ्य चौपटगिरी चलाने वाला डे के बॉस को कठिन सजा मिलनी चाहिए। महिला मंडली की अध्यक्ष चामुंडेश्वरी का विरोध। चामुंडेश्वरी, सर, हमारे दुश्मन उस चामुंडा देवी की बेटी आज अमेरिका से आ रही है। एज पर एज रिकॉर्ड्स, इस सीजन की सारी रेसों में हमें 25 लाख का शेयर मिला हेलो, है। कौन बोल रहे हैं? है क्या? कौन है क्या? वो है क्या? क्या वो है क्या? इडियट, चामुंडेश्वरी है क्या? मैनरलेस फेलो, चामुंडा जी है क्या ऐसा पूछना चाहिए। बोलो कौन है बे तू? तुम कौन हो? बोल रहा हूं, बोल उसको। बाप रे, मर गया। आप हैं मैडम, डीके बॉस का फोन है। हेलो मिस्टर बोस डीके। चामुंडेश्वरी, पता चला है कि तुम्हारी बेटी आज ही अमेरिका से आ रही है। You're too late, मिस्टर बोस डीके। वो आ रही है नहीं, आ गई है। मेरी WWF बंद करने के लिए प्रेस मीट रखी थी ना, मेरे ग्लोब टकटक चल रहा है। तेरी बेटी उस आग में ना गिर जाए, होशियार रहना, ये वार्निंग है। वार्निंग? मेरे लिए? मिस्टर डीके बॉस, तुझे मिलने वाली रेस कोर्स चैंपियनशिप मैंने ले ली। इस बात का तुम कुछ नहीं कर पाए, मेरी बेटी का क्या कर पाओगे? टिट फॉर टैट, तुम्हें हरा दूंगा और तुम मेरे पैरों पर गिर जाओ, ऐसी हालत पैदा करूंगा। दैट इज डीके बॉस। मम्मी, मेरी राइडिंग कैसी है? ओह फैंटास्टिक। कम ऑन, घर जाके आराम करते हैं। बाद में तुम्हें जनवरी 1 प्रोग्राम अटेंड करना है। ओह श्योर। अटेंशन डियर लवर्स। हाय लवर्स। हाय लवर्स। लव कुमारों को लव कुमारियों को नमस्ते। लव का नमस्ते। इस न्यू ईयर प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम में आप सबकी पसंद का आपका हमारा लव बुथ प्रोग्राम। कुछ लवली क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आप सबको जॉली से आंसर देने पड़ेंगे, ओके? अरे दे आ तो छोड़ो जाओ। बाप जी, अरे डोंट डिस्टर्ब मी बाप जी। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बारे में मुझे स्टडी करना है। अरे वाह रे तेरा दिमाग। जीन्स पैंट वाली हसीनाओं को, जगमगाती चिकनियों को, गोरी गोरी बबलियों को, हसीन लड़कियों को देखो और देखकर अपने जन्म को धन्य करो। मेरे लिए इस पार्टी से ज्यादा मेरी स्टडी VVIMP है। मैं उस कोने में जाकर पढ़ाई करूंगा। मेरी पेन हाँ ये रही। अमेरिका में न्यू ईयर वाले दिन सारी लड़कियां स्ट्रीट्स में आकर बहुत एंजॉय करती हैं। हेलो मिस्टर किट्टू। ये किट्टू पिट्टू क्या है? मेरा नाम कृष्णा कृष्णा है। नाम रखा है तो पता है क्या करना चाहिए? कहीं और जाकर पढ़ना चाहिए। रुक्मिणी ने कृष्ण को लव लेटर भेजकर बुलाकर जो रास्ते में आया उसे हटाकर मैरिज किया। क्या किया? लव मैरिज किया। दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी भी डू। इस ट्रेडिशन को हमें फॉलो करना है या नहीं? यस,
फॉर एग्जाम्पल्स मुझे ही ले लो, इस लव बॉस को ले लो। हेलो, देखो ये प्रोग्राम हमारे बारे में बताने के लिए नहीं, उनके बारे में पूछने के लिए है। समझ गई। आंसर प्लीज। पुराने रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहिए। ओल्ड ट्रेडिशंस को छोड़ना नहीं चाहिए। फैंटास्टिक। Sorry for the break. Boys and girls, in another 5 seconds, it's New Year. Count down with me. 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Happy New Year. मौसम मस्ताना आया, आजा प्यार करो, एलओवी स्कूल में प्यार की घंटी बज गई। अब ये क्लास शुरू होगी, तुम भी पढ़ लो दिल की पढ़ाई। प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना। प्यार का मदिरा है, प्यार का मदिरा पी के यारो मस्ती में गाओ धीन ताना ना ना। प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना। कॉलेज गार्डन में क्लैप बजेगी, स्विमिंग पूल में धूम मचेगी, प्यार की महफिल खूब सजेगी, प्यार की महफिल खूब सजेगी। होती है मस्ती क्या दुनिया देखेगी, जिद्दी है दिल मेरा माने न कहना, चाहिए हर पल तुझसे ही मिलना। प्यार में तेरे जीना है मुझको, प्यार में तेरे ही है मरना। प्यार हुआ है तंदाना, हाँ प्यार हुआ तंदाना तना, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना। इश्क में हालत ऐसी हुई है, दीवानों के जैसे हुई है। हाले दिल ये बताऊं मैं किसको, हाल
वाले दिल ये बताऊं मैं किसको, चैन लुटा जान जाने लगी है, मस्ती भरी है निगाहों में तेरी, आओ जरा तुम बाहों में मेरी, प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला, हमको नहीं है दुनिया से डरना, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना ताना, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना ताना, प्यार हुआ निसा धनी पदा, प्यार हुआ है मा पा गा मा रे सा, प्यार गा मा पा प्यार पदा नी, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना ताना, हे माँ प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना ताना, प्यार प्यार निसा प्यार मामा पा प्यार मा पदा प्यार निधा पमगरे, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना, प्यार सा 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 प्यार सा 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 सा, प्यार रे गा मा पा प्यार मामा पादा नी, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना, प्यार का मदिरा पी के यारो मस्ती में गाओ धीन ताना ना ना, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना, प्यार हुआ है तंदाना, प्यार हुआ तंदाना तना। रुकिए ना बॉस, बॉस रुकिए। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे तेरे दिमाग को क्या हो गया? क्या मैं हंस रहा हूँ? अब रो क्यों रहे हो? तेरा दिमाग कहाँ चला गया? क्या मैं रो रहा हूँ? तुम पागल हो गए हो क्या? अम्मा! बाबूजी! हर हर महादेव शंभू! दीदी, हाँ दाल बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही अच्छी है। मीना, सुनिए जी, सुनिए, टीवी में हॉरर सिनेमा देख के जितना डर लगता है उतना ही डर लग रहा है। ये तो निवाले की पप्पियां ले रहा है। ये सीन देखकर तुम्हें हॉरर फिल्म की याद नहीं आ रही है? अरे सुबह तो नहाने के बाद बिना कपड़े के बाहर आ गया था। पता है मैं कितना डर गया था? बिल्कुल हॉरर फिल्म का सीन था। तुम चुप रहो। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका दिमाग खराब हो गया है। अम्मा, पापा। हाय। हाय, अरे लव बॉस। ये लव बॉस कौन है? लव बॉस को नहीं जानते? इतनी कम जनरल नॉलेज वाले से मैंने कैसे शादी कर ली भगवान। लव डॉक्टर है जी, लव डॉक्टर। हेलो 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 हेलो। लव भूत है ना जी? अच्छा, लव कभी भूत नहीं बनता, ये कैसा सवाल है? मैंने ये नहीं पूछा कि लव भूत बनता है या नहीं, मैंने पूछा कि लव भूत है ना जी? तो मैं कह रहा हूँ लव भूत नहीं है। What is this जी? दिस इज लव भूत। मैंने भी तो लव भूत ही बोला ना जी। फिर वही बात, लव कभी भूत नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं लव भूत है। अरे बोलो, ये कौन सा भूत है? लव भूत। सिस्टर, अब तुम ही बताओ बहन की ये कौन सा भूत है? लव भूत। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लव भूत। भूत क्यों बोल रहे हैं ब्रदर? आप बताइए, लव भूत कैसे हो सकता है? अम्मा, लव भूत बोलता हूँ तो कहते हो लव भूत नहीं है। अगर पूछता हूँ कि ये कौन सा भूत है तो बोलते हो लव भूत है। मैं पागल हो जाऊंगा भगवान।
कंफ्यूज मत कीजिए, मैटर बोलिए। मेरा दोस्त पागल की तरह बिना कपड़े का बाथरूम से बाहर आ जाता है, खाने का निवाला गोली बनाकर जेब में डाल लेता है, इधर उधर देखकर पागलों की जैसे हरकतें कर रहा है। अम्मा, अरे ये तो पर्दे को गले लगा रहा है। वो अगर पागलों जैसी हरकत कर रहा है तो आप पागलों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? पेशेंट को फोन दीजिए। उसे फोन दूं? अभी देता हूँ। कृष्णा, कृष्णा, मुकुंद, फोन देने के लिए मुरारी, फोन काट दिया। पर्दा तो यहीं पे है। वो किधर गया? मेंटल केस अरे वो लगता है। किधर गया? कृष्णा, हेलो, कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। अरे क्या हो अरे लाइए बेहोश हो लाइए, गया। आप लोग पता नहीं हटिए। कैसे बेहोश हो गया। अरे यहाँ पर लेटा दीजिए, यहाँ पर आराम से लेटा दीजिए। डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे हवा डालो यार। अरे पंखा फैन करो कोई। अरे हटो यार, हटो। मर तो नहीं गया? उठ गया। ए कृष्णा, कृष्णा। माय डियर लवर्स, आपका हमारे जेमिनी लवर्स बूथ के लिए लव के बारे में लवली क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्यार का मतलब क्या है? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है प्रेमा। प्यार करने वालों के दिल का हाल क्या होता है? अरे वाह, दिल तो पागल है। आप बताइए, प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, दिल ये बेहाल है, सुर है ना ताल है, आज सवरिया। ट्रैक बदल रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यार के बारे में आप सब ने भैया, प्रिया तुम रो क्यों रही हो? भैया, उसने मुझे धोखा दे दिया। ओह, उसने जैसा कहा वैसा ही किया। मैं लव का तूफान हूँ, एक लव का समुद्र हूँ, लव का तालाब हूँ, लव का कुआं हूँ कह के ओवर एक्टिंग करने लगा। तुम्हें एलमेटी डैम में डुबो देगा, मैंने चेतावनी दी थी ना, पर तुम नहीं मानी। सॉरी भैया, उसने मुझे धोखा दिया। तेरी ये हालत बनाकर किसी और से शादी कर रहा है ना, है ना? रो मत, चुप हो जाओ। ये बताओ, शादी कब है, कहाँ है? आज ही श्रीनिवास कल्याण मंडप में। वेट अ मिनट पंडित जी। तुम तो लव बॉस हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। राजी, कैमरा उधर रखो, लाइट्स ऑन, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। ये है मेरा जीजा, शौक मत हो। ये लड़की मुझे सेंटीमेंट में भैया बुलाती है, तो मैं इसका भाई बन गया ना, तो तुम मेरे जीजा लगते हो ना। क्यों बे, क्या बकवास कर रहा है? क्यों बे नहीं, साले साहब। ओके, ये क्या नाटक है? नाटक? ये एक धोखेबाज है, ये शादी भी एक धोखा है। से शादी? धोखा? अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इस शादी को सपोर्ट करने वाले सब लोग ऑल इंडिया टीवी चैनल्स में कैमरा, दिखाई कैमरा। नहीं। Yes, ये लड़का इस लड़की से प्यार करके उसकी जिंदगी खराब करके किसी और से शादी कर रहा है। शादी कर रहा है। हाँ तो छोटी बहन, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो शादी के लिए हाँ क्यों की? ये शादी नहीं की तो मेरे माँ बाप कुएं में डूब के मर जाएंगे। आजकल इस सिटी में बोरिंग है, कुआं कहाँ है? ये बताओ, तुमने कभी किसी पे लाइन मारी? कुछ क्वेश्चन। कौन है वो? ठीक से बोलो बहन। लड़का तो सुंदर है। हाय। क्या रे, तेरी प्रेमिका की शादी हो रही है और तू आंसू बहाते हुए खड़ा है। वेरी बैड। तू शादी करेगा? करूंगा। ए पीटर, रमेश, राजेश, सब लोग सिनेमा देख रहे हो क्या? कुछ करो इसका। ओहो, काम बाकी है। कम ऑन, हरी अप। जूडो टाइप से मारना बॉस। ओके।
देखना बास्केटबॉल। गोल! जीजा जी, तुमको चिरंजीवी स्टाइल में फाड़ दूंगा, नागार्जुन स्टाइल में काट दूंगा, बालकृष्ण के स्टाइल में मारूंगा। कृष्णा, राजशेखर, रजनीकांत, श्रीकांत, वेंकटेश, जगपति बाबू, जेडी रुक जाओ, चक्रवर्ती, पीछे जगह नहीं है। ये सब मिलकर तुम्हें जिस रेंज में मारेंगे उस रेंज में शुरू हो जाओ बॉस। राइट। भैया इन्हें मत मारिए प्लीज। इसको प्यार कहते हैं, इसको सेंटीमेंट्स कहते हैं, इसको दिल कहते हैं। इतनी अच्छी लड़की को धोखा देने का ख्याल आया कैसे तुझे? तुम इतने धोखेबाज और बदतमीज हो ये जानते हुए भी ये मारने नहीं दे रही है। इसी को कहते हैं लव। ऐसे प्यार को धोखा देने वाला कोई भी हो, उड़ा दूंगा। बैठो, प्रिया यहाँ आओ। पंडित जी इस तरफ आइए। छोटी बहन यहाँ आओ। ए लड़के तुम भी, हाँ तुम बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी, तुम यहाँ आओ। आप भी चलिए, आप भी आइए। स्टार्ट कैमरा। कैमरा जूम जूम जूम। जीजा जी, शादी ही नहीं, अगर इसे जरा भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, उसको हम पर छोड़ दो, हम देख लेंगे। थैंक यू। मैडम, डी के बोस जी का फोन है। ये डी के बोस कौन है? है एक बेवकूफ, तुम जाओ। क्या बकना है? बको। बक नहीं रहा, तुम्हें मैं बर्बाद करके रख दूंगा। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए तुमने भी मेरे साथ साथ एप्लीकेशन दिया है ना? वो मुझे ही ग्रांट होने वाली है। ओह ग्रांट करके घंटी बजाते रहना, उसको भी मैं ही जीत लूंगी। तुम नहीं जीत सकोगे क्योंकि मैंने छोटी सी आग लगाई है। उसी आग में तुझे और तेरी किस्मत को जलाकर राख कर दूंगी। आई सी, वो तो ऑलरेडी आग की चिंगारी दगा 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 चक 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 चमकती हुई नजर आ रही है। वेट एंड सी। म्याऊ। कब क्या हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। नहीं, अरे ये क्या, तुम इधर क्यों आ गए? वो भी वहां से कूदकर। मीना, मीना, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों मुझे तंग कर रही हो? सिर्फ एक झलक दिखा के कहाँ गायब हो गई थी? बोलो 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 डियर। ये लाइट के खंबे को पकड़कर क्या कर रहा है? कभी होंडा कार को तो कभी कॉलेज के गेट को गले लगा लेता है। अगर कहीं वो लड़की किसी फैक्ट्री पाइप के ऊपर दिखाई दी तो ये वहां भी चढ़ जाएगा। आप लोग ऐसा कुछ कीजिए कि ये इसी तरह इस खंबे के साथ अटका रहे, और तब तक मैं लब बॉस को लेकर आता हूँ। लब बॉस! उस दिन तुम्ही ने फोन किया था ना? हाँ जी। मैटर बोलो, बताओ। बताने से आपकी समझ में नहीं आएगा, करके दिखाना पड़ेगा। करो। यहाँ पर कहीं बिजली का खंबा नहीं दिखाई दे मैं हूं रहा। ना? आप बिजली का खंबा हो, मैं कृष्णा हूँ। हाँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलो बोलो ना, तुम मुझे क्यों तंग कर रही? आइए। मैंने? आप नहीं हो। मेरा मतलब है कि आप लब बॉस नहीं हो। हाँ। आप इलेक्ट्रिक पोल हो, हाँ। और इलेक्ट्रिक पोल कभी बात नहीं करता है, समझे? आज मैं तुमसे ये जान कर ही रहूंगा कि तुम एक झलक दिखाकर मुझे कहाँ मैं गायब कहाँ गायब हुआ? गायब तुम नहीं बॉस, हाँ। वो इलेक्ट्रिक पोल गायब हो गई थी। अम्मा! अरे इलेक्ट्रिक पोल कहीं गायब हो सकता है क्या सिस्टर? वो गायब हो गया है, ऐसा तुम ही तो कह रहे थे ना ब्रदर। अरे रे रे, जो गायब हुआ वो आप नहीं हो, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल भी नहीं है, और मैं भी नहीं हूँ। मेरा कृष्णा। इस वक्त कृष्णा कहाँ है? आप दोनों मेरे करीब आइए। हम लोग यहाँ से कृष्णा चिल्लाते हुए जाएंगे। कृष्णा! 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 Come on! Come! मीना। कृष्णा! अरे आप लोग नीचे क्या कर रहे हो? हम लोग? अरे हम लोग तो नीचे ही है, लेकिन तुम ऊपर क्यों गए? हाँ मैं ऊपर गया था। हाँ। अरे बाप रे, मैं कहाँ ऊपर आ गया? अरे बचाओ! अरे भगवान मुझे बचाओ! अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे तुम जा भगवान! सकते हो। अरे कोई तो तुम्हें मुझे जाना बचाओ! आ रहा हूँ। हे भगवान।
हे भगवान रक्षा करना। अरे पूजा बाद में करो, पहले आकर मुझे बचाओ। जल्दी आओ यार, पूजा कर, मेरी मदद करो भगवान। अरे कृष्णा, कृष्णा संभल के। अरे कुछ करो यार। धीरे से। बात को। अरे कृष्णा चिंता मत करो। Excuse me. Oh नहीं! Oh! क्या कर रहे हैं? बॉस! मेरी मदद करो यार। क्या कर रहे हो तुम? अरे ये क्या? वो लोग ऐसे फिसल के कहाँ जा रहे हैं? प्यार एक जंग है, जीतेंगे। प्यार एक गाना है, गाएंगे। प्यार एक खेल है, खेलेंगे। प्यार एक गोद है, लेट जाएंगे। देखा, हम दोनों शीशा तोड़ के उनके घर में आ गिरे, पर वो दोनों कहीं खोए हुए हैं। हम उनके फ्लैट में हैं। आप आई एम लव बॉस। बाप जी ने आपके बारे में बता दिया। देखिए, उनकी तरह आपको भी मीना के सिवा और कुछ नहीं दिखता है ना? जी हाँ। मीना के ख्याल से आपका मन झूम रहा है ना? सही है। मीना के बिना जिंदगी बेकार लगती है ना? यही नहीं, मीना होगी तो मेरी लाइफ फुल हो जाएगी। गुड। मीना के दिल को भी तेरे प्यार को वेलकम वेलकम करना चाहिए ना? हाँ, पर कैसे? इसी को लव लैंग्वेज में लव उपदेश कहते हैं। ओम लवाय नमः, ओम प्रेमाय नमः। मैडम पोस्ट। ये लो, तुम खेलो। ठीक है। हेलो, कौन है? 90 बलून्स, टेप रिकॉर्डर, फ्लावर बेड्स, ये सब किसने किया? ये पजल लग रहा है ना? अगर जानना चाहती हो तो आकृति इंटरनेशनल स्विमिंग पूल पर पहुंचो।
इतना क्यों पसंद करते हो? कर गई है मेरे दिल को जो खाली, वो है तुम्हारे होठों की लाली। कर गई है मेरे दिल को जो खाली, वो है तुम्हारे होठों की लाली। नाजुक सुंदर फूलों की डाली, तू मेरी बगिया मैं तेरा माली। नाजुक सुंदर फूलों की डाली, तू मेरी बगिया मैं तेरा माली। कर गई है मेरे दिल को जो खाली, वो है तुम्हारे होठों की लाली। दिल मेरा लुटा है पहली नजर में, जादू चला तेरा मेरे जिगर में। छोड़ो जरा ऐसे बातें बनाना, आसान नहीं है मुझको पटाना। मुझको है यारा तेरी जरूरत, अरे इश्क है तू और तू ही मोहब्बत। छोड़ो जरा ऐसे बातें बनाना, आसान नहीं है मुझको पटाना। सांसों में तुम हो, आंखों में तुम हो, यादों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, तड़पनों में तुम हो, धड़कनों में तुम हो, चाहतों में तुम हो, हसरतों में तुम हो। सांसों में तुम हो, आंखों में तुम हो, यादों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो। नाजुक सुंदर फूलों की डाली, तू मेरी बगिया मैं तेरा माली। कर गई है मेरे दिल को जो खाली, वो है तुम्हारे होठों की लाली। कर गई है मेरे दिल को जो खाली, वो है तुम्हारे होठों की लाली। छुप छुप आके चैन चुरा के, लेके गई मेरे दिल को उड़ा के। छोड़ो छोड़ो ऐसे सपने सजाना, आसान नहीं है मुझको पटाना। चोरी हुआ दिल कैसे पताना, कैसे चुराया मुझको बताना। छोड़ो जरा ऐसे बातें बनाना, आसान नहीं है मुझको पटाना। ए पागल हुआ दिल, घायल हुआ दिल, तेरी अदाओं का कायल हुआ दिल। पूर्णिमा का दिन है, कर लो मुझसे शादी। मैं तेरा शहजादा, तू मेरी शहजादी। प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, दुनिया से अब हम न डरेंगे। तेरे लिए छोड़ दूंगी जमाना, आसा बहुत है मुझको पटाना। कर गई है मेरे दिल को जो खाली, वो है तुम्हारे होठों की लाली। कर गई है मेरे दिल को जो खाली, वो है तुम्हारे होठों की लाली। सुनो, हाँ। कल मीना का बर्थडे है। हाँ। फंक्शन का सब काम एक्सेलेंट होना चाहिए। हाँ। इस बर्थडे से मेरी मीना मेजर होने वाली है। मुझे पता है मैडम, कल रात जब मेजर चंद्रकांत की फिल्म देखी तभी मुझे लगा कि मीना जी भी एक दिन मैडम बनेंगी। कितना बेहुदा दिमाग है तेरा। रिसीव। हाँ। हेलो, कौन है? अगर वो तेरी बेटी है तो दामाद हूँ, दीदी है तो जीजा हूँ, भाभी है तो भैया हूँ, और बुआ है तो फूफा हूँ। डीके बोस जी का फोन है, चामुंडेश्वरी को बोल। बाप रे, तुम हो? मैम साहब, डीके बोस का फोन है। रोना शुरू कर दो।
अब रोने की बारी तेरी है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए मेरे साथ टक्कर लिया था ना, अब वो मुझे ग्रांट हुआ है। बेटी को बोलो तो रिकमेंड करूंगा। आवाज ही नहीं आ रही है। गुंटूर की लाल मिर्च पीस कर लेप बनाकर जब लगाते हैं तो जैसी जलन होती है, वैसी जलन हो रही है क्या? शट अप। उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को मैं होने ही नहीं दूंगी। हनुमंत, सारी महिला मंडलियों को फोन करो। कल से एक महान विरोध करने वाली हूँ, तैयार रहने को बोलो। ठीक है मैम साहब। सुंदरी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसे अनपॉपुलर बनाकर बर्बाद करने के लिए यही सही समय है। हमारे लेडी गुंडियों और गुरखा गुंडाओं को सीन में लाकर भयंकर मरण दहन कांड की तैयारी करो। नहीं होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता 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 नहीं होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता सुंदरी प्रतियोगिता होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। सुंदरी प्रतियोगिता होनी चाहिए। चार्ज! पुलिस का अत्याचार पुलिस का अत्याचार पुलिस का चलिए, अत्याचार पुलिस का चलिए, आ जाइए। अत्याचार नीचे हटिए, रुक जाइए। భారతి లక్ష్మి బాబాయ్ రమేష్ చిన్నమల్లి జ్యోతి శ్రీలక్ష్మి స్వాతి నేను अरे वाह रे तेरा दिमाग। अरे सुबह से इस बुके को क्यों तैयार कर रहे हो? पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। इस बुके को रेडी करके मीना को देने के अलावा मुझे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। डोंट डिस्टर्ब मी। अम्मा अरे क्या हुआ तुझे? सुबह से अपने एल के लिए तुम बुके तैयार कर रहे हो। पता नहीं मुझे कब एल मिलेगा और मेरी एल का बर्थडे कब आएगा और मैं अपनी एल के लिए सुंदर सी बुके कब तैयार करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, कृष्णा है क्या? हाँ है ना। हु आर यू? मैं मीना बोल रही हूँ। ओहो, एक मिनट रुकिए। ए कृष्णा, मीना, तेरी एल। हाय मीना, 8 o'clock फिक्स हुआ है ना? शार्प 8 को आऊंगा। बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई है। शहर में हंगामा मचा है। मम्मी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ मैं। पूरी सिटी में कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू लगा है? अरे फूल, तूने बताया नहीं कर्फ्यू लगा है? मैंने नहीं बताया, 101 बार बताया था कि कर्फ्यू लगा है और उसकी माँ अरेस्ट हो गई है। तू सुने तब ना। घर में बिल्कुल अकेली हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना तुम घबराना मत, मैं बस अभी आ रहा हूँ। हेलो हेलो कृष्णा। अरे कृष्णा, बाहर कर्फ्यू लगा है, बाहर जाना खतरनाक है। कृष्णा, अरे कृष्णा, ए कृष्णा, मेरी नई मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हो क्या? अरे बाहर कर्फ्यू है यार। क्यों रे, ये कर्फ्यू में कहाँ जा रहा है? अपनी एल के लिए जा रहा है। जीजू, अगर इस समय दीदी होती तो वो रोक लेती, मुझे नहीं कहती। अब इस समय दीदी तो है नहीं, इसीलिए आप ही उसे रोक लो, है ना?
अरे कृष्णा बाहर कर्फ्यू है बेटा, कहीं नजर आया तो मार देंगे। अरे मेरे भाई उसको रोक दो, अरे रोक दो उसको। अरे क्या कह रहे, मैं रोकूं? नहीं नहीं, आज समझिए कि मैं दीदी हो गया और आप हो जीजू। सुनिए ना जी, हमारा कृष्णा जा रहा है, उससे रोक लीजिए ना जी। अरे साले, अब तू बिल्कुल अपनी दीदी की जैसा लग रहा है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लगता है आप मेरी जान ले लोगे जीजू। नहीं, अरे नहीं, मेरी बात तो सुन, मेरी बात ये तो सुन, नहीं अरे हो मेरी बात सकता। तो सुन। बात मानो, रुक जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। मीना, मीना, many happy returns of the day. सर, व्हाट? इस कर्फ्यू में लवर्स एडवेंचर कैसा होगा ये शूट करने आया था। ओके सर। मिस्टर इधर आओ। कर्फ्यू कोई खेल नहीं है, समझे? रुक जाओ, रुक जाओ। रुको रुको। सर मुझे अर्जेंटली जाना है, एक आदमी की जान खतरे में है सर। तुम नहीं जा सकती, वापस जाओ। प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। मीना, कह दिया ना, वापस जाओ। मीना, क्या हुआ? लव बॉस, कृष्णा की हालत बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कृष्णा, रुको। मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। नो। सर, एक आदमी की जान कहा खतरे ना में है। तुम्हें? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चले जाओ यहाँ से। लव बॉस कुछ करो प्लीज। कैसे नहीं होगा, मैं भी देखता हूँ। Come on, hurry, चलो जल्दी करो।
डॉक्टर? नथिंग टू वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। Sir, call for you. हेलो। हेलो हाय राजी, बोलो क्या बात है? बॉस, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है बॉस। ठीक नहीं? घबराई हुई क्यों लग रही हो? आग बॉस, आग ही आग है, सब कुछ जल रहा है बॉस। आग? क्या बोल रही हो तुम? अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बॉस, जहाँ भी देखो आग ही आग, चिंगारी ही चिंगारी, सब जल रहा है बॉस। राजी डोंट बी एक्साइटेड। कहाँ हो बताओ? इंदिरा पार्क गेट के पास है बॉस, जल्दी आ जाइए बॉस, नहीं तो मेरी जान जा सकती है बॉस। इंदिरा पार्क? तुम परेशान मत हो, मैं अभी आया। हेलो, मलाकपेट फायर स्टेशन। राजी, राजी, कहाँ है? आग कहाँ है? चिंगारी कहाँ है? मेरे दिल में मोहब्बत की आग है, दिल में? मेरे मन में प्यार की चिंगारी है। चिंगारी? ये फायर इंजन से बुझने वाली नहीं बॉस, तुम गले से लगाओगे तभी बुझेगी। क्या राजी, तुम भी बच्चों की तरह बेचारे परेशान हो के आए। देखो उधर देखो। सॉरी फायर ब्रिगेड। कोई बात नहीं बॉस, समझ गए। प्यार की आग तो बुझानी ही पड़ेगी। अब जब हम आ गए हैं तो पानी डाले बिना कैसे जा सकते हैं? तैयार हो जाइए। पानी डालो। मैडम, हेलो। कैसा है सब जेल सब्सिडी का खाना और पीना? सब जेल का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, तुझको राज्य मंत्री सेंट्रल जेल का खाना खिलाने की तैयारी ही कर रही हूँ मैं। रेडी हो जाओ मिस्टर। ओह थैंक यू थैंक यू। बताना भूल गए, जब तुम जेल गई थी ना तो तुम्हारी बेटी यहाँ केयर ऑफ प्लेटफॉर्म के लब में पड़ गई। कर रही हो? मिर्ची के पकौड़े का स्वाद लग गया है क्या? और एक जलने वाली बात बताऊं, तुम जेल में थी ना तब तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में अपने प्रेमी के पास थी। तुम जेल में जब जेल का खाना खा रही थी ना तब तुम्हारी बेटी ब्रेड में जैम लगाकर खिला रही थी उसको प्यार से। मम्मी, आप जेल से कब आई? तुम कहाँ से आ रही हो? हॉस्पिटल से। ये 2 दिन मैं हॉस्पिटल में ही थी। वही मम्मी, मेरे बॉयफ्रेंड है ना कृष्णा। ओह, आपसे इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। बड़ा एडवेंचरस बॉय है। कर्फ्यू में मेरे लिए पुलिस की भी परवाह नहीं करके मुझसे मिलने आया था और बेहोश होकर मेरी गोद में गिर गया। उस रात कृष्णा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं कितनी परेशान हुई पता है? हेलो हेलो कृष्णा, कैसे हो? मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई हूँ। हाँ, मम्मी भी आ गई। बात करोगे? मम्मी, कृष्णा आपसे बात करना चाहता है। मीना, जाके फ्रेश हो जाओ। हेलो। हेलो आंटी। हाँ बोलो बेटा। मीना ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था आंटी। मीना ने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ बताया है और भी तुमसे बहुत कुछ बातें करनी है। आधे घंटे में रेस कोर्स आ सकते हो? या! अगर वो मान गया तो ठीक है, वरना इस इशारे पर उसके हाथ, पैर, नाक, मुंह, बदन की एक एक हड्डी घोड़ों से कुचलवा देना। जी हाँ मैडम। मैडम, छोड़ दूं घोड़ों को? इसके लिए घोड़े काफी नहीं होंगे, हाथ ही चाहिए। हाय मैडम, इसको पहचाना क्या आपने? हाय आंटी, मैं कृष्णा हूँ, मीना का बॉयफ्रेंड। मैं इस सीन में कैसे आ गया ये सोचकर हैरान हो रही है ना आप? वेरी सिंपल, मैं कार से आ रहा था, वहाँ 11B बस स्टॉप है ना, वहाँ पे ये लिफ्ट प्लीज कर रहा था। मैंने कार रोककर पूछा, कौन हो तुम? 11B बस स्टॉप पर खड़े होकर तुम क्या कर रहे हो? मैं चामुंडेश्वरी का होने वाला दामाद हूँ। 1 घंटे से 11B के लिए वेट कर रहा हूँ और 11B आएगी या नहीं आएगी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आपका होने वाला दामाद 11B के लिए
बस स्टॉप पर वेट कर रहा है ये देखकर। मेरा ये हार्ट है ना, ये पार्ट पार्ट हो गया और मैं खुद इसे यहाँ ले आया। तुम्हें कुछ बोलना है ना? हाँ आंटी, अगर 11B बस के लिए वेट करता तो 1 घंटा लेट हो जाता मुझे। मुझसे भी नंबर 1 दामाद के लिए सोच रही थी। 11 वही 11B दामाद मिला। कांग्रेट्स। तुम वापस कैसे जाओगे? रोज की तरह 11B बस में ही जाऊंगा। 11B। थैंक यू सर। आंटी वेरी नाइस मैन। मीनू कहाँ है आंटी? देखो बेटा, तुम्हें कितना चाहिए बताओ? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? तुम्हें कितना चाहिए? बेझिझक बताओ। दहेज वेज आई डोंट लाइक आंटी। अगर मेरे मना करने पर भी आपने दिया तो फिर से पुलिस लॉकअप। अब तक उस आदमी ने ओवर एक्टिंग की, अब तुम मत करो। मेरी बेटी को छोड़ने का कितना पैसा लोगे? मतलब 11B बस में घूमने वाले कम लेवल के आदमी के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। जितने पैसे चाहिए लो और दफा हो जाओ। ओहो, आप उस रूट से आ रहे हैं। मुझे भी कुछ कहना है, क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप हमारे बीच में आए तो मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी बेटी को भी साथ में लेकर जाऊंगा। भाग जाना नहीं, तुझे तो ऊपर जाना पड़ेगा। मम्मी, कृष्णा को छोड़ने के लिए बोलिए मम्मी। इनकी आंख में मिट्टी डाल देते हैं।
तूफान में मकान और रोटी खोने वाले जैसे क्यों चिल्ला रहे हो? हेलो, प्यार में हार के डर से ना बोलने वाला दुनिया का सबसे बुज़दिल इंसान होता है। और उस लिस्ट में तुम भी एक हो सकती हो। ए, क्या धमकी दे रहे हो? घोड़े के छींक शेर को कुछ नहीं कर पाओगे। कृष्णा, मीना, तुम घबराओ मत। कुछ ही घंटों में तेरी मम्मी की जिंदगी में हम अजीब और गरीब मोड़ लाएंगे। यहाँ शहनाइयाँ बजाने के लिए इसे मजबूर कर देंगे। इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। एक बार उधर देखो। ऐसे खाते खाते क्या सुन रहे हो बाप जी? अंदर इतनी शांति क्यों है? मैं आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुनाई नहीं दे रहा उसको सुनना क्या? तेरा सर। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जानते हो गांव से कृष्णा की माँ आई है उसे देखने के लिए। अब तुम क्या सुन रहे हो? मार खाते हुए कृष्णा को देखकर मेरी दीदी रोना चाहिए ना। और उसे देखकर तेरी दीदी को भी रोना चाहिए ना। दोनों में से किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही, वही सुन रहा हूँ। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अंदर बहुत शांति है और मैं आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। भाभी, भाभी, तेरा बेटा वायलेंट ब्लडशेड लव स्टोरी चला रहा है भाभी। परसों कर्फ्यू में AK-47 बुलेट खा के आया था भाभी। कल टक 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 घोड़े से मार खा के आया था भाभी। इस लव सीरियल में और क्या क्या लव सीन्स आएंगे, सोच कर ही डर लगता है। डर किस बात का? बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया तो डर, थोड़े दिन के बाद अगर वो बोला नहीं तो डर लगता है, कुछ महीनों बाद वो चला नहीं तो डर लगता है, बड़ा होने के बाद उसने प्यार नहीं किया तो डर। तो अब बताओ, अब डर किस बात का? क्या जीजू, ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से ही काम करना चाहिए। यही बात हमारी माता जी इतने प्यार से समझा रही हैं, समझ में नहीं आता क्या? कृष्णा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। सभी प्रेमियों को ऐसी माँ मिलती तो प्यार का हैप्पी एंड ही होता। अगर माँ ऐसी होगी तो हमारी सास अलग ही होगी। यही तो है हमारा प्रॉब्लम। तुम परेशान मत हो बेटे, तुम्हारी सास से आज ही रीति रिवाज के अनुसार लड़की का हाथ मांग कर आती हूँ। इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है वो माँ। अरे बेटा, शादी पूरे 8 तरीके से होती है। बुजुर्गों के इच्छा अनुसार शादी करना एक बात है, और अगर ना कहते हैं तो और 7 तरीके बचे हैं ना। 7 तरीके? वो क्या है? वो मुझे क्या पता, वही बाद में बताएंगे ना। ओहो, देखिए जी, रामायण में शिव धनुष तोड़कर सीता से शादी की राम जी ने। उस शादी को स्वयंवर कहते हैं। भगवत गीता में शादी में विघ्न डालने वालों को मारकर रुक्मिणी का हाथ थामा श्री कृष्ण ने। उस विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। बचपन में चरित्र के पाठ हमने भी पढ़े थे कि रानी संयुक्ता से पृथ्वीराज जी ने भगाकर शादी की थी। इस शादी को बोलते हैं। तुम उस 11B की माँ हो। देखिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम्हारा बेटा राम नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, पृथ्वीराज की बाएं पांव की उंगली का नाखून भी नहीं है। हरी कथा बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आउट। स्पीड कम कीजिए। कौन हो तुम? नाटकबाजी करके चंदा वसूल करने वाले हो क्या? हेलो हेलो हेलो, घोड़े को थोड़े समय के लिए बांध लीजिए। हाय। ए, तुम मेरे घर के अंदर से कैसे आ रहे हो? तुम्हारा हो या तुम्हारे बेटी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सासू माँ। कौन है रे तेरी सासू माँ? आपकी बेटी से शादी करेगा तो आप इसकी सासू माँ ही होगी ना, और मेरी बड़ी माँ हो जाएंगी बड़ी माँ। बेकार रिश्ते जोड़ने की कोशिश की तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी। देखो माँ, ये काली माँ का अवतार। इसीलिए इन बातों से शादी नहीं होने वाली है, मैं बोला था।
अरे क्या ये फोन आपके लिए नहीं है। मेरा फोन मेरे लिए नहीं तो किसके लिए बजेगा? मेरे दिमाग की वाह वाह। इस टाइम पे आपके दामाद को फोन करने के लिए मीना को हम नहीं कहा था बड़ी माँ? हाय मीनू। नहीं अब तक नहीं। तुम्हारी माँ इतनी जल्दी कैसे मानेगी? बड़ी टेढ़ी खीर है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें किडनैप करने की बात उन्हें पता नहीं है। व्हाट? किडनैप किया था? बस 3 घंटा 10 मिनट पहले। 3 घंटे 10 मिनट हुआ। ये फोन मुझे दो। मीना, तुम्हारी माँ बात करना चाहती है। क्या इस शादी के मानने तक बात नहीं करोगी? कह रही है कि शादी को हाँ कहेंगे तो ही बात करेगी। नॉनसेंस। मीना, हेलो हेलो, मीना बात करो। आपकी मीना बेटी भी आप जैसी ही जिद्दी है समधन जी। हाँ हाँ, आपके सारे गुणों में यही एक गुण उसमें आया है। स्टूपिड। डार्लिंग, तुम और राजी शादी की तैयारियां करो। आंटी को हम सब सबक सिखा देंगे, देखती जाओ। क्या अभी तुम्हें किसकी याद आ गई? अभी फोन पर चाहिए? अरे रे, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। मना क्यों कर रहे हो? हम सब कान बंद करेंगे, तुम लगे रहो। आप भी कान बंद कर लो बड़ी माँ। मुंह बंद रखो। देखा, ये लव महाभारत का पप्पी पर्व है। विवाह के लिए कल सुबह 9:30 बजे का मुहूर्त निकलवाया है समधन जी। आप किए बगैर शादी में आएंगी तो शादी आपके आंगन में होगी। आप करेगी तो शादी आपके आंखों के सामने होगी। वो कैसे? वो कैसे होगा ये बता देंगे क्या? अरे इसी को तो सीक्रेट कहते हैं, समझ गए क्या? मेरी समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, मेरी मैडम समझ गई होगी, इतना काफी है। मीना नहीं है क्या? तुम हो? तुम या मैं करके झगड़ने का टाइम नहीं है मैडम। तुम्हारी बेटी इस वक्त कहाँ है, शादी कहाँ हो रही है, उसको कैसे रोकना है, सब मुझे मालूम है। नजरें झुकाकर मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाओगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मेरे लेवल को मदद करने के लिए भी एक लेवल होना चाहिए, बेवकूफ। I know what to do. गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। इस लड़के का नाम ओह, ये मेरा फ्रेंड कृष्णा है सर। इसका नाम मीना है। इन दोनों की शादी जेमिनी चैनल में टेलीकास्ट करना है। ये तो मान गए। आपका फेस देखिए, सब फेस देखिए ना आपका। सर, अगर इस शादी को लोग देखेंगे तो ताकत मिलेगी प्रेमियों को सर। ये तो मान गए, ये तो मान गए। अपना फेस देखिए सर। बुजुर्गों की आंखें खुल जाएगी सर, प्लीज सर, प्लीज ये सर। तो मान गए, मान गए। फेस को देखिए सर, फेस देखिए। आप नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आपके घर का नंबर क्या है? घर का? वही आपके घर फोन करके आपकी बीवी को आपके सेंसिटिव के बारे में बोलने वाले हैं। अरे ये बेहोश हो गए। हेलो, मैं मान गए। हेलो हेलो, कौन है? मैं हूँ चामुंडा सास, आपका प्यारा लव बॉस। मुहूर्त का समय हो रहा है। वो रिमोट कंट्रोल लीजिए सासू माँ, जेमिनी चैनल ऑन कीजिए सासू माँ। हमारे कृष्णा के साथ धूमधाम से हो रही आपकी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखिए। हाँ, देख क्या रहे हैं? आशीर्वाद दीजिए। हनुमंत जी मैम साहब। उस कृष्णा का घर जानते हो क्या? कृष्णा का घर जानता हूँ, बोलिए मैम साहब। कल ही उसका दूसरा मुहूर्त होगा। मैम साहब, मीना, मैम साहब। मीना,
मेम साहब। मीना, प्लीज मैम। आ गई आप। अब आपका दिमाग ठंडा हो गया। शादी से पहले अगर हाँ बोल देती तो आप मेरी दीदी के साथ मिलकर यहाँ पर बरी बना रही होती। ये देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। उसकी सुहाग रात के लिए मुझे बरी बनाना पड़ रहा है। बरी नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली की पीढ़ियां रखूंगी, बदतमीज कहीं का। अरे जीजा, ये आपका ही घर है ना? उनके पीछे पीछे कुर्सी ले जाने के बजाय यहाँ बैठकर बरी बनाइए आप। बेकार की बातें मत करो, ये घर मेरा है, उनको पता नहीं है। अरे मेरे दिमाग की वाह वाह। अरे समधन जी, आप टीवी में कल शादी देखी ना? बच्चों ने कितने अच्छे से शादी करवाई। कल अगर आप हमारे घर आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं, पुलिस बटालियन आएगी तुम जैसे छोटे लोगों को गटर में डालकर जूते के नीचे धनिये की तरह पीसने के लिए। कितना वक्त हो गया कंप्लेन देके? रंगोली बना रहे हो? मैं रंगोली बनाने में माहिर हूँ, ये बात आपको भी पता चल गई। हाँ, मुझे रंगोली बनाते हुए देखकर एक लड़की को मुझसे प्यार हो गया था। वो लड़की कौन है जानती हैं आप? ये बकवास लव स्टोरी बंद करके मेरे कंप्लेन पे क्या एक्शन लिया ये बताओ। ये है आपका दिया हुआ कंप्लेन। रूल्स के अनुसार हम एक्शन लेने ही वाले थे कि एक और कंप्लेन हमें मिला, वो भी लव का, जो कि आपकी बेटी का था। मैं बालिग हूँ, मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ, मेरी माँ बीच में आ रही है। टेक एक्शन इमीडिएटली। प्यार का कंप्लेन रूल्स के अनुसार इसी का वैल्यू ज्यादा है। हाँ मेम साहब, ये हमारी मीना की राइटिंग है। कितने अच्छे अक्षर है ना उसके। शट अप। हो, अरे अरे अरे, आपकी बेटी ने भागकर शादी कर लिया, कुछ नहीं कर सकेंगे। जनरेशन गैप है, ये जनरेशन ही ऐसी है। जनरेशन करके ऐसे मुंह बनाने से क्या होगा? आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, मेरी बेटी मुझे चाहिए। अगर सच बोलूं तो इस जनरेशन को हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते। एक होम मिनिस्टर होके कुछ नहीं कर सकता कहने से क्या होगा? 10 पुलिस वालों को भेजेंगे तो? पुलिस को? थोड़ी देर पहले गए थे 2 टाउन पुलिस स्टेशन। मेरे एसआई दामाद ने मुझे फोन करके बताया था। लव लक 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 लक। 2 टाउन एसआई आपके दामाद है? ऐसा फेस मत करिए, ये जनरेशन ही ऐसी है। मेरी बेटी जैसे ही बालिग हुई तुरंत उस एसआई से प्यार करके भाग गई थी। मैं भी चुप नहीं बैठा, पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था मैंने भी। आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आपकी बेटी बालिग हो गई है, ये जनरेशन ही ऐसी है। मैंने कहा था ना, मान लीजिए। छे। और उसके बाद टेलीविजन सीरीज में लव गुरु प्रोग्राम देखने के बाद मेरा मन बदल गया और अपनी बेटी को और अपने एसआई दामाद को घर में लेकर आया और अपने ही घर में रखा। मेम साहब, उस कैसेट को ले जाकर हम लोग भी देखेंगे क्या? किसको कहा? मुझे? फेस ऐसा मत रखो। क्या है रे, ऐसा क्या देख रहा है? मेरे फेस को क्या हुआ? उसके मन में जो आया बोल के गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना फेस ऐसा मत रख। जाओ, मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाने वाले के हाथ काट दो। वो मंगलसूत्र फेंककर मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। क्यों रे सर, क्यों झुका रहे हो? मेम साहब तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखती है ना। अब क्यों चुपचाप खड़े हो तुम लोग? वहाँ एसआई ने जो बोला, होम मिनिस्टर ने जो बोला बोल दिया। अगर तुम लोग को कुछ बोलना है तो बोल दो। मैडम, इतना गुस्सा किस लिए? इकलौती बेटी है मेम साहब। हाथ पाँव तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन गले से मंगलसूत्र नहीं निकाल सकते। तू क्यों चुप खड़ा है? मरने के बाद दौलत साथ नहीं जाएगी, यही कहना चाहता है ना? सही कहा आपने। मेम साहब, आप कुछ देर पहले किस किस के पास नहीं गई? जिसको जो कहना था कह दिया। मैं भी एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहता हूँ मेम साहब। आपकी बेटी को भगाकर शादी किया है ना वो कृष्णा, वो पता है कौन है? वो मेरा भांजा है। हाँ, रुक जाइए मेम साहब, एक और सीक्रेट है। कुछ देर पहले आप एक घर में जाकर एक एक कमरे में ढूंढ रही थी, वो कुर्सी पकड़कर मैं आपको फॉलो कर रहा था। पता है वो किसका घर है? मेरा। बाप रे! देखा आपने? बेटी की तस्वीर वैसी ही है, पर आपकी तस्वीर बुरी तरह टूट के टुकड़े टुकड़े होके ऊपर नीचे होके बाहर फेंकने लायक हो गई है। शट अप! ये लीजिए मेरा इस्तीफा। चामुंडी, तुम्हारे पास काम करने से तो अच्छा है वहाँ चामुंडेश्वरी मंदिर के पास जाके माँ बाबूजी करके भीख मांगना अच्छा है। चप्पल निकालूंगी मैं। अकेली हो गई हो ना चामुंडेश्वरी। देखो, तुम्हारी प्यारी बेटी कहाँ है ये मुझे पता है, मेरे WWF कहाँ है ये तुम्हें पता है,
मेरे पैरों में गिरने वाले सभी लोग यहीं पे आते हैं। मेरा पैलेस हुसैन की माधुरी दीक्षित की तरह है, अजरुद्दीन को लव करने वाली संगीता बिजलानी की तरह है। बहुत बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाय, वेलकम वेलकम। कितने दिनों के बाद कितना अच्छा सीन, मेरी पसंद का सीन है। मेरे दिल के टुकड़े को कुछ कुछ हो रहा है। इसको ऐसा ही ले जाके लिरिसिस्ट राम कुमार से एक गाना लिखवा के, म्यूजिक डायरेक्टर से एक ट्यून बनवा के अजय कुमार सिन्हा से गवाएंगे तो सुपर हिट हो जाएगी। क्यों, कैसा लगा मेरा डायलॉग? इस मुसीबत को टलने दो, तेरा जो हाल बनाऊंगी तब देखना। तुम्हारे मन में इस वक्त क्या है मैं बोलूं? इस मुसीबत को इस वक्त झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसको मैं बर्बाद करके रख दूंगी। Am I right? ओवर एक्टिंग करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वहां सुहागरात होने से पहले उसके हाथ पैर तोड़ के मेरी बेटी का मंगलसूत्र काट के मेरे हाथों में रखना है। क्या चाहिए? क्या चाहिए बाद में बताऊंगा, कितना चाहिए अभी बताता हूँ। मंगलसूत्र जैसे पवित्र चीज को पहन लेने के बाद मुझे आप 6 करोड़ रुपए देंगे तो आपकी बेटी को सही सलामत आपके पास पहुंचा दूंगा। ओके? ओके। ये क्या, हमको यहाँ गेस्ट हाउस में बुलाकर राज्य में से गायब हो गए? हमारी नई नई शादी हुई है, उन्होंने हमें अकेला इसलिए छोड़ा कि हम कुछ कुछ बातें कर सकें। तो वो कुछ कुछ बातें हो जाए। मीना, जब मुझे प्यार हुआ था तो तुम चांद जैसी दिखती थी, और शादी के बाद एकदम जलेबी जैसी दिख रही हो। मीनू, मेरे दिल को पागल कर देने वाली तेरी अदाओं पर मुझे आज बहुत प्यार आ रहा है। क्या है? डीडी की बॉस। डीडी की खराब हो गई क्या? बॉस स्वीट्स। स्वीट खरीदने में इतनी लेट? स्वीट खरीदने घर गई थी ना, कपड़े बदल के आने में इतनी देर हो गई। बॉस, ये गेटअप कैसा लग रहा है? छी, सुहागरात की दुल्हन जैसा गेटअप है। कुछ दिनों में हमारी शादी होगी ना, तो सुहागरात भी होगी। उससे पहले एक छोटा सा रिहर्सल करना है बॉस, कम से कम इस गेटअप को देखकर हमारी शादी का सेटअप करने के लिए। बॉस, बॉस तुम्हारे दिल में कुछ होता नहीं क्या? चेहरा देखो, ये दोनों किधर है? कृष्णा, हाथ निकाल। हेलो, ये क्या है? सपने में सुहागरात मना रहे थे। ये सपने मत देख, सुहागरात हम मनाएंगे।
स्वप्ना, कौन है आप? मैं हूँ। शायद आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम स्वप्ना नहीं, कल्पना है। घूमना खत्म हो गया? या अब समझ में आया ना कि इस मेगा सिटी में मुझ जैसा कैपेसिटी वाला कोई भी नहीं है। तेरी प्यारी बेटी को पकड़ कर लेकर आऊंगा ऐसा कहा था ना मैंने, पकड़ लिया, देखो कार में बैठी है। आओ। अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि मैं कितना महान हूँ। अरे बेवकूफ लोग कहीं के, एलकेजी स्कूल में बैठने के लायक नहीं हो तुम लोग। वो पागल कौन है जिसने तुम लोगों को इतना बड़ा गुंडा बनाया? ऐसा देख क्या रहे हो? किसको लाने को बोला था, किसको लेकर आ गए ये लोग? इन लोगों को डांटने के बजाय यहाँ खड़े हो। इस मेगा सिटी में कैसे जियोगे तुम लोग? हट जाओ। ये किसने कहा कि तुम मोनार्क हो? मूर्ख कहीं का। चामुंडेश्वरी, एक दिन का टाइम दो, तुम्हारी बेटी को मैं लेके आऊंगा और तुम्हारे ही मुंह से कहलवाऊंगा कि डीके बोस महान है। काम होने के बाद खबर दो। चल। ब्रदर, सेट किए हुए पूरे प्लान को इसने अपसेट कर दिया। हमारी सारी बातें सुनकर उसने अपने पुराने प्रेमी को संदेश भेजा था। वाह रे वाह ब्रदर, मेरी बीवी को अपनी बीवी समझकर मार रहे हो। वाह रे वाह, क्या सीन है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब पूछ रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये सपना कौन है? सपना को देखकर अचानक लव बर्ड्स को क्या हो गया? बात पता करनी पड़ेगी। हेलो, लव बॉस बोल रहे हैं? सर, मेरा एक फ्रेंड जानलेवा मुसीबत में फंस गया था। तब एक लड़की ने उसे हिम्मत करके बचा लिया और उसके बाद जब मैंने बात करनी चाही तो कोई भी जवाब दिए बगैर, अपनी पहचान दिए बगैर वो चली गई थी। प्यार को एक धोखा कह सकते हैं, दिल से खेलने वाली को स्लो पॉइजन कहते हैं। काफी समय के बाद एक लड़की और एक लड़का मिले थे। बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बात करते थे वो लोग, पर वो लड़की उसे पहचानने से भी इनकार कर दे। इसे क्या कहते हैं? दिल में कांटे चुभाना कहते हैं। प्यार को जलाकर उस भस्म में डांस करना कहते हैं। मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। सपना कौन थी, यही ना? मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मत बताना, कुछ भी मत बताना। सब कुछ अपने दिल में ही रखना। तुम एक बहुत बड़े त्यागी हो, मोहब्बत करने वाले। खुद को अंदर ही अंदर जलाकर दूसरों को रोशनी देते रहना। फ्रेंडशिप कुछ दिखाई नहीं देती तुम्हें। बस ऐसे ही करते रहो। तुम हमें प्रेम के उपदेश देते हो, बंदूक की गोलियां खाते हो, बड़ों का अपमान कर शादियां भी करवाते हो, लेकिन हमें तेरे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें बस ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। बस यही ना? वेरी गुड। प्लीज बताओ, वो लड़की कौन थी? बताओ वंशी, कौन थी वो? स्वप्ना, मेरी जान थी स्वप्ना। अरे मेरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों हो? कल गणेश चतुर्थी है ना, पूजा का सामान लाने के लिए कहा था ना। अरे ओ, पिछले गणेश चतुर्थी पर कबीर फल लाना भूल गया था, याद है ना?
कबीर फल भूल गए, अरे कबीर रे फल रे भूल रे गए। रे, अरे इसे क्यों हाँ। भूल कर जा रहा है? हाँ। ले जा। बंसी। और कितने दिन इस खिड़की से चिपक के रहोगे? 2 साल पहले गणेश चतुर्थी के दिन इस खिड़की पे आया था। हमें डांस आने तक ये खिड़की हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। सही कहा। तुम भी हमारी जैसी कसम खाओ। कैसी शपथ? कि तुम हमें डांस डांस सिखाओगे। हम डांस सीखते नहीं रहेंगे, कुछ भी कर लो। इतनी जोर से क्यों रो रही हो? चोट लगी क्या? तुमने मेरे 2 फल गुम कर दिए। पूरे दांत तो मुंह में ही है। दांत नहीं, फल। कौन सा फल गिर गया? अल्फांसो आम का फल। शह, तुम भी ना, क्या तुम आम का पेड़ हो जिसमें आम ज्यादा उगे? बात मत करो। पूजा के लिए हुए 2 कबीर फल गायब हैं। कबीर फल? वो तो बहुत जरूरी है। आप इस तरफ ढूंढिए, मैं उस तरफ ढूंढती हूँ। ओके। सॉरी जी। नाचे मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा। अब आएगा मजा जब ये प्यार में फंसेगा। प्यार करने का मजा और होता है। और मेरा दोस्त प्यार में फंस गया है। मिल गया। ये कबीर फल नहीं बल्कि ये मेरा हाथ है। लगे रहो। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम लोग भी खिड़की उखाड़ के आ गए? नमस्ते। हम ऐसे ही हैं, जब तक हमें डांस नहीं आएगा हम खिड़की लेके ही घूमेंगे। और अगर हमको किसी सुपरस्टार की फिल्म भी देखनी होगी तब भी हम खिड़की और लेके ही अगर शादी देखेंगे। करनी है तो भी इस खिड़की के अंदर से ही करेंगे। सुहाग रात? तब खिड़की तब बंद खिड़की बंद करेंगे। करेंगे। बंद। ये लोग कौन है जी? हमें खिड़की की वजह से कहते हैं बाय बाय। क्या हुआ बेटा, खजुराहो शिल्प की तरह क्यों खड़े हो? तुम कौन हो बेटी? अजंता शिल्प की तरह क्यों खड़ी हो तुम? क्या चाहिए? आपके डांस स्कूल में एडमिशन चाहिए जी। यू आर एडमिटेड। इसे बोलना मेरा काम है। बोल दो ना दादाजी। अरे बोल दूंगा। ये बताओ, इस लड़की को तुम पहले से जानते हो? क्या आप जानते हैं गुरुजी? ये दोनों एक दूसरे से डिशूम डिशूम करके डांस कर रहे थे। आए ओए टॉय करके लड़ाई भी कर रहे थे। यू आर एडमिटेड। चलते हैं दादाजी। ठीक है। हे बेबी, हे ओल्ड मैन, मुझे नहीं पता था कि आपका डांस स्कूल इतना कलरफुल है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? बाटा बूट्स चाहिए, है क्या आपके पास? हंसो यार, मैंने तो जोक मारा था। आज से मैं आपके डांस स्कूल में डांस सीखने वाला हूँ। फीस कितनी है बोलो, फेंक दूंगा। पहले दफा हो जाए यहाँ से। मुझे जाने को कह रहा है? क्या समझ रहा है तू मुझे? अरे रे, भैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट समझा था। ऐसे क्या देख रहे हो? मंदिर जैसी जगह पे जूते पहनकर आए हो? जूते पहनकर डांस करने आए हैं, डांस। क्या बकरी है छोकरी? करोड़ों की जायदाद का वारिस हूँ। बूट्स पहनकर ही डांस करूंगा, मना किया तो काट दूंगा। हेलो, बूट से सीखोगे? बूट से?
ए, विद्या सीखने के लिए विनम्रता चाहिए। पहले वो सीख के आओ। समझ गया ना? हमारे यार को डांस आता है, ढोल बजाना भी आता है, समझ गया ना? बंसी बंसी ऑटो में भी खिड़की के साथ आए हो क्या? हम ऐसे ही हैं, बस में जाना पड़ा तो भी खिड़की साथ लेके जाएंगे। ट्रेन में भी जाना पड़ा तो खिड़की के साथ ही विमान में जाएंगे। जाना पड़ा तो भी खिड़की के साथ ही जाएंगे। ऊपर जाना पड़ा तो हमारी जान इस खिड़की के साथ ही जाएगी, लेकिन हम लेकिन खिड़की इस खिड़की नहीं को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। बात क्या है? एक खुश खबर है, इसीलिए हम लोग खिड़की के साथ आ गए, वो भी ऑटो में बैठकर। तुम्हारे दादाजी ने सपना के घर जाकर उसकी दादी से शादी की बात की। क्या है वो? स्वप्ना। 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 दिल का हर कोना बिन तेरे सुना, ये दिल तुझ पे हारा, तेरे प्यार का मारा, कुछ भी न जाने कहना न माने आवारा। सुन सुन मेरे राजा, मेरी बाहों में आजा, ये दिल तुझ पे हारा, तेरे प्यार का मारा, कुछ भी न जाने कहना न माने आवारा। दिल का हर कोना तेरी हिरनी जैसी मस्त जवानी, बल खाए ऐसे जैसे मौजों की रवानी। तेरा जादू चल गया है मेरे अंग अंग पर, कैसा ये निखार आया मेरे गोरे रंग पर। मुझको यूं तू घूरना, मेरा पीछा छोड़ना, मेरा दिल यूं तोड़ना, बन जा मेरा ढोलना। पागल बना गई है तेरी ये अदा। सुन सुन राजा, मेरी बाहों में आजा, ये दिल तुझ पे हारा, तेरे प्यार का मारा, कुछ भी न जाने कहना न माने आवारा। सुन सुन मेरे राजा।
अदाओं पर, शक भी नहीं है कोई तेरी वफाओं पर। तेरे मिलने से मिली इस दुनिया की हर खुशी, तुझसे ही दोनों जहां, तू ही मेरी आशिकी। जिंदगी का लम्हा लम्हा तुझ पे है फिदा, दिल का हर कोना दिन तेरे सुना, ये दिल तुझ पे हारा, तेरे प्यार का मारा। कुछ भी न जाने कहना न माने आवारा, दिल का हर कोना। स्वप्ना से शादी पक्की हो गई और उसी वक्त मुझे दिल्ली नेशनल डांस फेस्टिवल से एक प्रोग्राम के लिए बुलावा आया। मैं दिल्ली जाके खुशी खुशी लौट आया। वंशी क्या है? आग लगने से हमारा कला क्षेत्र जल के राख हो गया। अग्निदेव ने जो जलाया वो सिर्फ कला क्षेत्र ही नहीं, लोगों को नृत्य सिखाने की मेरी इच्छा को भी अग्निदेव ने जला दिया। दादाजी, एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी ये सोचकर मुझे डर लग रहा है बेटा। तुझसे प्यार करने वाली, मोहब्बत का दम भरने वाली सपना, उसने किसी करोड़पति से शादी कर ली। रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों आए हो? क्यों आए हो? क्या सपना? मैं तेरे लिए आया हूँ। मेरे घर में किसी भी पराये मर्द का आना मुझे पसंद नहीं। क्या कहा? मैं पराया हूँ? शादीशुदा औरत के लिए पति के अलावा बाकी सब पराया ही होता है। जबरदस्ती सर झुकाकर मंगलसूत्र बंधवाने को शादी नहीं कहते। मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है। नहीं, मैं नहीं मानने वाला। तुम कुछ छुपा रही हो। मेरी सपना की पसंद, इच्छा और मन, इन सबको मैं जानता हूँ। तुम गलतफहमी में हो। मुझे डांस करना अच्छा लगता था, वो तुम जानते थे। डांस सीखने के बाद देश विदेश में प्रदर्शन करके तालियां, सम्मान, सत्कार और अभिनंदन लेने की मेरी इच्छा तुम नहीं जानते हो। मेरा मन एक सुंदर जिंदगी चाहता था, सिर्फ ये पता है तुम्हें। सुंदर जिंदगी मतलब कार, बंगला, स्टेटस, दौलत, वो सब तुम्हारे पास नहीं है। मेरी इच्छाओं को तुम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा होने वाला पति ये सब चुटकी में पूरी कर सकेगा। तो हमारी मोहब्बत बेटा क्या हुआ? बेटा बंसी क्या हुआ? हाँ बेटा, उस स्वप्ना ने तेरे दिल के कितने टुकड़े किए मुझे पता है। उस स्वप्ना ने तेरे दिल के कितने टुकड़े किए ये मुझे पता है बेटा। बोलो बंसी, कुछ बोलते क्यों नहीं हो बेटा? नहीं बेटा, इसका बदला कैसे लेना है मैं बताऊं। प्यार की रक्षा कर। हाँ बेटा, तेरे दिल के टुकड़े हो गए ना, उसे मुस्कुराते हुए जोड़ दो बेटा। प्यार करने वालों की मदद करना मेरे बच्चे, उनकी रक्षा करना, प्यार की रक्षा करना। मुझसे वादा करो बेटा, वादा करो बेटा, वादा करो, वादा करो कि तुम ऐसा ही करोगे मेरे बच्चे। वंशी, तुमने प्यार में ठोकर खाई है। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सपना जो कर रही है उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। कुछ देर पहले मैंने उसे जब देखा तब मुझे लगा कि वो कुछ प्रॉब्लम में है। वो प्रॉब्लम जाननी होगी। क्या? वंशी की हालत बहुत खराब है।
बार बार आपका नाम ले रहा है। आप जल्दी आइए। मैं अभी आ रही हूँ। वेलकम सपना जी, वेलकम। वंशी के लिए आई हो? वंशी को उस दिन पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? एक अनजान आदमी के लिए आप क्यों आई? कौन है आप लोग? कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा वंशी कहाँ है? मुझे वंशी को तुरंत देखना है। मेरा वंशी क्यों बोल रही हो? आप इन्हें कहा था कि शादीशुदा औरत के लिए पति के अलावा सारे मर्द पराये होते हैं। पराये लोग तुम्हें पसंद नहीं हैं। आपको करोड़ों चाहिए, कार चाहिए, बंगलो चाहिए। घर आए हुए वंशी को यही कहकर भेज दिया था ना, फिर अब यहाँ क्यों आई हो? नहीं, उसके प्यार को ठुकराया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक करोड़पति से शादी की। नो, कोई भी नहीं जानता है कि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए थे। मुझे देखकर हंसोगी? तुम्हें बीवी बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की। देखो वाइफ नंबर 1, 2, 3। सबके बेडरूम में डबल कोट होता है, पर मेरे बेडरूम में ट्रिपल कोट है। वो बेडरूम में तुम भी रहोगी। मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, पर तुम्हें एक अनोखा सा टॉर्चर करूंगा। देखो, कल या परसों तेरा पुराना प्रेमी आएगा। अगर उसने तुझसे जबरदस्ती शादी की और तुमने उससे कहा कि कला क्षेत्र को हमने जलाया, तो हम उसे जान से मार डालेंगे। मेरे वंशी को सलामत रखने के लिए मुझे उससे दूर रहना होगा। मेरी छाया भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए दिलो जान से चाहने वाले मेरे वंशी को मैंने इतनी तकलीफ पहुंचाई। उस दिन वंशी सच बताने की जिद कर रहा था, तब उसके पीछे ही गुंडे खड़े हुए थे। अगर उस वक्त मैं उसे सारी सच्चाई बता देती तो वो गुंडे उसे मार डालते। इसलिए जानबूझकर जान से प्यार करने वाले वंशी को मुझसे नफरत करने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। मैंने उससे बहुत बदतमीजी से बात की और उसे बाहर भेज दिया। उससे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया और बहुत अच्छा सीन है, अच्छा स्टेज भी है। वाइफ नंबर 4, अब इस ड्रामा में तेरा कैरेक्टर खत्म हो गया। शाबाश, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। मेन एक्शन तो अब होगा। जबरदस्ती मेरी सपना की जिंदगी बर्बाद करके मेरे कला क्षेत्र को जला के राख करने के लिए। तेरी हड्डी और तेरे भाई की हड्डी हम दोनों साथ में तोड़ेंगे। अब देरी किस बात की? मजा आएगा। क्या सीन है? हम खिड़की से देखेंगे। जल्दी शुरू करो ना। लाइट्स ऑफ। जल्दी निकालो। देख रहा हूँ जजमान। वेलकम चामुंडेश्वरी जी, वेलकम। कहाँ है मेरी बेटी? यह LIC के हाथों में जैसे दिया होता है, वैसे ही अपने हाथों में संभाल के रखा है। उस 11 में ने जो मंगलसूत्र पहनाया था, उसी के हाथों से उतरवा कर तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। और अपने उन्हीं हाथों से मेरे पैर धो लोगी तो मैं तुम्हारी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधकर शौक से तुम्हें सासू माँ कहूंगा। What? नागराज, एक बार शगुन लेकर तेरे घर आकर तेरी बेटी को मांगा था तो यहाँ पे मारा था तूने। नो! अरे हमारे बदला लेने का मौका देख रहा था। अब तुम अपनी बेटी की शादी करवाओगी तो बदला पूरा हो जाएगा। स्काउंड्रल, तुम जैसे सांप को अपनी बेटी दूंगी मैं? तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर जिद की तो अपना अंत देखोगे। सासू जी, अब जो तुम चाहोगी वो नहीं होगा। तुम्हारी बेटी से मेरी शादी अब तुम टीवी में देखोगी।
ए, सासू माँ को गैस चेंबर में डाल दो। देख लिया समधन जी, अपनों का हाथ छोड़कर उस नीच से हाथ मिलाने का नतीजा देख लिया ना आपने। हाथ जलने के बाद ही कौन क्या है ये समझ गई हूं मैं। बेटी के प्यार ने मुझे पूरी तरह अंधा बना दिया था, अपने ही बच्चों को मुसीबत में डाल दिया। अब समझ गई हूँ समधन जी। ए लव वॉस लवर्स, आपके पूरे लव बूथ को उठाकर यहाँ पर लाकर क्यों रखा है आप लोगों को पता है? वो देखो शादी का सेटअप, वो रहा पंडित। अब जो मैं कहता हूँ वो सुनना होगा, मेरी बात नहीं सुनी तो आप लोगों को मार लूंगा, लवंगूंगा, चेत केटकी भटाका कमरा टक सरट करक पटक पटक कुखट कोट पटक जन्म पटक पटक रमल दवाज हमल खरवट ठाल अजन पटाल छल बटा खरम टक पटक पटक चटक कटक पटक चटक पटक चटक पटक चटक पटक चटक टड़क नाग पुन्नग मिन्नग निल्लाग होने वाली और सबको जंगल में ले जाके ठोक दूंगा। इस जंगल में जर्जर जर्जर बिरजर निर्जर गुर्जर गिंकार किंकार हुमकार टुमकार जयकार डकार जय, 7 भाई बन के उठेंगे अम्बकली धड़ा। गंड गजंग गेंड वेंड मारु सिंह वीर शार्दुलम चंड प्रचंड उत्कंड दोर्दंड डंड डाल डाल डंडू लजांडबू निंड मर्त बेड़ू पछाड़ कर तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। हाँ। अष्ट कष्ट दुष्ट नष्ट कनिष्ठ निकृष्ट पापिष्ट पुष्ट पुष्टि मुद्रिष्ट हुए फेस को मुसीबत में डाल देंगे। हम जला देंगे, उन्हें राख कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। उन लोगों ने जो कुछ भी कहा आपको आप लोगों से बेकार में इतना लंबा डायलॉग बुलवाया। अब बात सिंपल तरीके से बताता हूं। लो बॉस, हीरो बनकर तुमने इन दोनों की शादी करवाई थी ना, अब इसके हाथ से इसके मंगलसूत्र को उतरवा कर मेरे हाथों से इसके गले में डलवाना होगा। यही सीन है। ए बॉस डीके, हम लोग यहाँ पर तेरी शादी करवाने नहीं आए कृष्णा, तुम्हारे जॉइंट्स तोड़ के बैंडेज लगाने के लिए आए। ओके ओके, आप लोग ऐसे ही डायलॉग बोलोगे मुझे पता। ब्रदर, रूटीन में जो सीन दिखाते हैं वो दिखाना है, वरना ये लोग मानेंगे नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो इस रिमोट को दबाऊंगा, आपकी माएं उस चैम्बर में फुस फुस करके धुआं निकलेगा। आपकी माएं खांस खांस के तड़प तड़प के उलट पलट के ऊपर चली जाएंगी। अब आप ही बताइए, आपको माताएं चाहिए या फिर लड़कियां चाहिए? डिसाइड। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे ओ पंडित। अरे जजमान, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मंगलसूत्र बांधने के लिए, सिर झुकाने के लिए एक औरत की जरूरत पड़ेगी ना। डोंट वरी ब्रदर, मेरी वाइफ नंबर 4 वही उस वंशी की प्रेमिका को अभी लेकर आता हूँ। चल पंडित शुरू कर। अरे रे जजमान, आप बार बार शुरू करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुहूर्त के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट्स बोर। हे लो बॉस, प्यार जिंदाबाद, प्यार को मौत नहीं आती, यही गाना गाते हो ना टीवी पर। अब वो प्यार कहाँ गया, कैसे हार गया, कितने बार हार गया, इस बात को एक सुंदर गाने के रूप में सुनाना है तुम्हें। एक सुंदर गाने के रूप में गा के सुनाना है। अब गाओ, गाओ ना। अरे लड़की बताओ, बाहर का रास्ता किस तरफ है? देखो लड़को, ये क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। डर के मारे मेरी धोती निकलने वाली है। धोती की बात बाद में करना, पहले बताओ रास्ता किधर है? अरे मुझे भी कहाँ पता चल रहा है।
आप यहाँ? मैं आपका प्लान उल्टा करने के लिए सोच रही थी, लेकिन आप तो यहाँ खुद ही उल्टे लटके हुए हैं। जल्दी अरेस्ट करो, मेरी जान निकल रही है। बॉस, वेरी गुड, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, सभी प्यार करने वाले मिल गए, बहुत खुशी हुई। ओह माय गॉड, जेमिनी लव बूथ प्रोग्राम का टाइम हो गया है। मैं जाकर उनसे बात करूंगी, आइंदा लवर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी हैप्पी जिंदगी जीऊंगी। बाय बाय बाय।